नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर पीएमसीएच से सामने आ रही है, जहां पर पीएमसीएच में जोरदार हंगामा किया गया है। जीएनएम स्टूडेंट्स की तरफ से ये हंगामा पीएमसीएच में इस वक्त होता हुआ तीसरे दिन भी स्ट्राइक पर जीएनएम और सीएए पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सीएए से पहले कोरोना की चिंता उन्हें ज्यादा है। उन्होंने कहा कि सीएए जब आएगा तब उस पर बातचीत की जाएगी, विचार किया जाएगा। फिलहाल बड़ी और सबसे प्रमुख प्राथमिकता ये कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस पर मेरी चिंता है। बिजली संकट पर उन्होंने कहा कि सरकार संकट से निपटने पर काम कर रही है। वहीं अपने 15 सालों को इस दौरान के शासनकाल पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 15 सालों में बिहार बदला है। देखिए ना, तो जो भी केंद्र का निर्णय होगा, और सबसे बड़ी बात है कि क्या चीज़ है, असल चीज़ है। अभी कोरोना का फिर दौर बढ़ रहा है, समझ गए ना। तो हम तो ज़्यादा चिंता हम लोग हैं कोरोना से लोगों की रक्षा करने का, लेकिन कोई जो पॉलिसी की बात होगी तो उसको अलग से देखेंगे। हमने बाकी चीज़ों को अभी देखा नहीं। हम लोग तो सब संकट की स्थिति में भी जो भी राज्य सरकार के से संभव है वो काम करने की कोशिश करें। और आप तो जानते हैं कि संकट को एक जगह तो होता नहीं है, अनेक जगहों पर होता है। तो सब चीज़ों पर ध्यान रखना और जो भी कर सकते हैं उसके लिए हम लोग करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को पता है कि किया है कि नहीं किया है, कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है सत्य का। तो आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है और कितना काम किया गया है। तो इन सब चीज़ों का तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि खुद ही करिए। हम लोग किसी की बात का महत्व नहीं देते हैं कि कोई क्या बोला है उसका हम जवाब दें, लेकिन ये तो आप स्वयं खुद जानते ही हैं। तो आप ही लोग बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। हम तो ये आग्रह करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने आज बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवनों का शिलान्यास किया। 890 करोड़ की लागत से बन रहे अत्याधुनिक भवन में पशु चिकित्सा अस्पताल, शैक्षणिक परिसर, प्रशासनिक भवन और अतिथि गृह भी शामिल होंगे। ये भवन 5 अप्रैल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें पुराने जर्जर भवनों को हटाया जाना है। इस तरह यहां भारत का सबसे बड़ा पशु चिकित्सा अस्पताल बन जाएगा। पशु चिकित्सा क्लिनिक परिसर में 224.53 एकड़ में भवन का निर्माण होगा, जिसमें पुरुष और महिला छात्रावास का भी निर्माण किया जाएगा। यहां 700 पुरुष छात्रावास और 350 महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। 50 कमरे का वैज्ञानिक प्रशिक्षण छात्रावास भी इसमें बनकर तैयार होगा। इसके साथ सेंट्रल पंजीकरण विभाग हो, सेंट्रल फार्मेसी हो, एनिमल गायनेकोलॉजी विभाग हो, साथ ही साथ चिकित्सा और सर्जरी के लिए 3 ओपीडी, पशुओं के जांच के लिए सीटी स्कैन की बात हो, सी आर्म की बात हो, एक्सरे की बात हो या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी की बात हो, ये सारी व्यवस्थाएं और सुविधाएं इसमें होंगी। बड़े और छोटे पशुओं के लिए आइसोलेशन वार्ड होंगे। और अब बात कोरोना की, जिसमें बिहार में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। मरीजों के आंकड़े बढ़कर अब 51 तक पहुंच गए हैं। बावजूद इसके बाहर से आने वाले यात्री कोरोना जांच कराने से भागते हुए दिखे। पटना जंक्शन पर कोरोना जांच को लेकर लगी मेडिकल टीम की माने तो सुरक्षा कर्मी नहीं होने की वजह से यात्री ट्रेन से उतरकर सीधे बाहर निकल जाते हैं, जिससे आधे से ज्यादा यात्रियों की जांच नहीं हो पा रही है। कल भी बिहार में 10 नए मरीज सामने आए। पटना जंक्शन पर कोरोना जांच की व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। एक बार फिर से कोरोना पांव पसारने लगा है तो खतरा भी बढ़ने लगा है। बिहार सरकार ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद तमाम जिलों में कोरोना जांच शुरू हो गई है। पटना की बात करेंगे तो यहाँ पर भी बस स्टॉप हो या हवाई अड्डा या फिर पटना जंक्शन, वहाँ पर मेडिकल टीम काम कर रही है। और इस वक्त हम पटना जंक्शन की आपको तस्वीर दिखा दें तो कुछ मेडिकल कर्मी हैं, उनसे जरा बात करते हैं। क्या परेशानी हो रही है? सर, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। जो भी बाहर से आ रहे हैं पैसेंजर, उनको जांच के लिए बोला जा रहा है, वो जांच करवाने से इनकार कर देते हैं। सीधा बोलते हैं कि मेरे पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है, कहीं कोई गाइडलाइन हमको नहीं मिला है, हम जांच क्यों करवाएंगे आपको।
वो सीधा निकल जाते हैं, अपने जहाँ भी जाना होता है वहाँ अपने गंतव्य स्थान पे चले जाते हैं। आप लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं? नहीं सर, जबरदस्ती करना है वो। नहीं करना है सर। क्या अभी रेशियो आप लोगों का है? 70 से 80 टेस्ट डेली हो रहा है यहाँ पे जी। किन राज्यों के लिए खासकर आप लोगों को अलर्ट किया? दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब। यात्री आ रहे हैं, जांच करवा रहे हैं? नहीं, स्वेच्छा से तो नहीं करा रहे हैं, हम लोग भरसक प्रयास करते हैं कि वो लोग जांच कराए। कितनी देर में रिपोर्ट दे रहे हैं? तुरंत दे रहे हैं। नेगेटिव है तो छोड़ देते हैं, पॉजिटिव है तो क्या करें? उसको आगे हम ये सीनियर से बात करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक तो कोई पॉजिटिव है नहीं, अगर वैसा आया तो सीनियर से बात करेंगे। एम्बुलेंस लगी रहती है, उसको हम यहाँ पर सुरक्षा कर्मी आप लोग, सुरक्षा कर्मी हो और ये हम लोग को मदद मिले। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 यहाँ से प्रवेश कर रहा है। यहाँ से 1 से लेकर 2 हो, 8 हो, 9, 10 तक यहाँ से यात्री जाते हैं। और जब बाहर निकलते हैं, टीटी जो होते हैं टिकट तो चेक करते हैं, लेकिन उसके बाद यात्रियों की रोक टोक नहीं होती है कि यहाँ से बाहर से जो यात्री आते हैं सीधे निकल जाते हैं। और मेडिकल टीम यहाँ पर बैठी हुई है। एक भी लोग जो है आसानी से जांच करवाना नहीं चाहते हैं। तो समझ सकते हैं जो संक्रमण का खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। आंकड़े बढ़कर 51 पहुँच गए हैं, लेकिन जो यात्री हैं अभी जागरूक नहीं है। सबने पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर का दंश झेला है, सबने करीब से देखा है, लेकिन चौथी लहर ना आए, इसको लेकर सावधानी बरतेंगे तभी कोरोना को हरा पाएंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। वहीं मौसम विभाग का अलर्ट इस वक्त सामने है, जिसमें मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। आंधी, वज्रपात और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और जिन जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किए गए हैं उनके नाम भी जरा देख लीजिए। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट इन तमाम जिलों के लिए जारी किए हुए हैं। आंधी, वज्रपात और बारिश का अलर्ट सामने है। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण हो, अररिया और किशनगंज के लिए भी अलर्ट शाम 6 बजे तक के लिए अलर्ट के तौर पर सामने। खबर आरा से, जहां आज दोपहर एक होलसेल टायर की दुकान में अचानक से आग लगने की वजह से लाखों का टायर जलकर राख हो गया। घटना आरा पटना में एनएच पर बलुवहिया बाईपास स्थित हरदिया मार्केट की है, जहां बिस्मिल्लाह टायर नाम की दुकान में अचानक से आग लग गई। आसपास के दुकानों को जब तक कुछ पता चल पाता तब तक आग ने भीषण रूप ले लिया था। तस्वीर आपके सामने देखिए किस तरीके से ये आग का गोदाम, जिसमें अचानक से आग लगती है और आग लगने के साथ ही धुएं का गुबार आसमान छूता हुआ नजर आया। जब तक दुकानदार आसपास कुछ समझ पाते तब तक आग ने भीषण रूप ले लिया था। आग के लपटे और धुएं के गुबार साफ तौर पर नजर आते हुए अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं इस वक्त। देखिए आग की भयावता का अंदाजा लगाया जा सकता है। चूंकि टायर की दुकान थी, समस्तीपुर जिले के जो अभ्यर्थी आईआईटी जेई की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। जी हां, उन्हें इसकी तैयारी के लिए पटना, दिल्ली या फिर कोटा नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा समस्तीपुर के रहने वाले आईएएस अधिकारियों और आईआईटी पास युवाओं की टीम ने NACS समस्तीपुर के बैनर तले अपने जिले के उन छात्रों और छात्राओं के लिए शुरू करने का प्रयास सामने है जो कमजोर वर्ग से आते हैं और साधन के अभाव की वजह से आईआईटी जेईई की तैयारी नहीं कर पाते हैं। इस वक्त ये कोशिश उन सभी छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो www.margdarshjiwordpress.com ये वो लिंक है, लेकिन अब उन छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में अपने कार्य पद्धति को लेकर चर्चा में आए समस्तीपुर के रहने वाले अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड सचिव आईएएस संतोष कुमार से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। हमारे साथ है आईएएस संतोष, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और अक्सर देखने को मिलता है जो लोग जब बड़े पद पर जाते हैं तो अपने लिए बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ये समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और खासकर अपने ज़िले के लिए। सर, क्या कुछ प्लान है अभी बच्चों के लिए यहाँ पर? अभी जब हमने पिछली बार एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ कराया था जिसमें हमने जो करीब 8 से 10 हमारे जो आईएएस टॉपर थे पूरे बिहार के, वो सभी समस्तीपुर में आए थे। उसमें हमने देखा कि करीब
2000 के आसपास जो अभ्यर्थी थे जो तैयारी करते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का, वो लोग आए थे और उन लोगों ने यही बोला था कि सर ये तो सेमिनार हो रहा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग तैयारी करना चाहते हैं तो कंटिन्यूअस जो गाइडेंस है वो कैसे मिलेगा। तो उसी के तहत जो समस्तीपुर के रहने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, और यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स की पोस्टिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे रेलवे का भी बहुत बड़ा डिवीज़न है, तो रेलवे में भी बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स पोस्टेड हैं। तो सभी लोगों ने मिलके हम लोगों ने कुछ प्रयास किया है ताकि यहाँ जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, छात्र छात्राएँ हैं, जो 12th के बाद उनको क्या करना है, फिर ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, उस तरह का हमने सोचा है शुरू करने का। इसमें सबसे पहले हमने सोचा है कि इस बार जो इंटर का भी रिज़ल्ट आया है तो बहुत सारे बच्चे हैं जो IIT का तैयारी करना चाहते हैं, JEE का तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन साधन के अभाव के चलते वो बाहर दूर नहीं जा सकते हैं, दिल्ली या कोटा नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए जो समस्तीपुर के सिविल सर्वेंट्स हैं और यहाँ काम करने वाले पोस्टेड भी जो हैं, और यहाँ के बहुत सारे जो हमारे ऑलरेडी सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं जो कि IITians हैं खुद या NIT में हैं, सब लोग मिलके हमने एक मार्गदर्शन प्रोग्राम शुरू किया है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी ओपन हो गया, जो कि 15 मई तक रजिस्ट्रेशन होगा। और जो बच्चे भी इस बार 12th पास कर चुके हैं और समस्तीपुर के हैं, वो हमारे वेबसाइट पे जाके जो हमने एक मार्गदर्शन जो वर्डप्रेस है, मार्गदर्शन JEE.wordpress.com, उस पे जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अखबार में भी ये सब सूचनाएं आएंगी और हमारे वेबसाइट पे भी है। तो जब वो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उनके मार्क्स के बेसिस पे हम लोग 100 बच्चों का सिलेक्शन करेंगे और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दिया जाएगा, जो हमारे IITians हैं उनके द्वारा ही दिया जाएगा। और आगे चल के इस बार जब सिविल सर्विसेज का रिज़ल्ट निकलेगा तो उसके बाद हम लोग इस बार 100 बच्चों का सिलेक्शन करेंगे सिविल सर्विसेज के लिए, और हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे उनको हम रेगुलर क्लासरूम ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से दें। साथ में एक अच्छा लाइब्रेरी भी हो जहाँ आके बच्चे अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह का हम अरेंजमेंट करने का भी हम सोच रहे हैं। सर, अरुणाचल प्रदेश में एक आपके द्वारा अनोखा काम किया गया था, रिजल्ट को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा था और समस्तीपुर में लोग कौतूहल में थे कैसे वो 24 घंटे में संभव हो। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये पूरा टीम एफर्ट है और हमारी जो APSSB की जो टीम है वो टीम हमेशा 100% देती है। और मुझे सौभाग्य है कि करीब मैं 2 साल से ज़्यादा समय से उस टीम को एज ए सेक्रेटरी और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी हमें लीड करने का मौका मिला है। तो 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक तो हमारे जो गवर्नमेंट है वहाँ पे वो बहुत ही कमिटेड है और उनका क्लियर मैसेज है कि एग्ज़ाम फेयर और ट्रांसपेरेंट हो और जल्दी से एग्ज़ाम होना चाहिए। और दूसरा जो हमारी टीम है वो पूरी की पूरी कमिटेड है। तो जब ये दोनों का कमिटमेंट मिल जाता है तो हमेशा मिरेकल होता है। और यही रीज़न है कि अरुणाचल में जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो रिज़ल्ट रहा है कि हम 24 घंटे में रिज़ल्ट देते हैं रिटन एग्ज़ाम का, या 100 डेज़ के अंदर में पूरी जो परीक्षा का प्रक्रिया है एडवर्टाइजमेंट से लेके फाइनल रिज़ल्ट तक वो पूरी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों का जो संयोग है कि गवर्नमेंट का भी मैसेज क्लियर है और हमारा जो वहाँ पे टीम है APSSB के उनका भी पूरा 100% कमिटमेंट है। इसके वजह से ये हम लोग कर पाए हैं। धन्यवाद सर। तो ये IAS संतोष हैं जिनके द्वारा बताया गया जो कैसे इन्होंने अपने क्षेत्र में सफलता अर्जित की और उसके बाद अपने मिट्टी के लिए भी ये कुछ करना चाह रहे हैं और जिसको लेकर के ये काफ़ी बड़ा प्लानिंग किए हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। वहीं प्रशांत किशोर पर बीजेपी का बड़ा हमला इस वक्त संजय जायसवाल की तरफ से ये हमला किया गया। संजय जायसवाल का विवादित बयान इस वक्त सामने है। संजय जायसवाल ने पीके को राजनीतिक धंधेबाज कहा है। कल तक राजनीतिक धंधा करता था, ये कहा गया संजय जायसवाल की तरफ से। पीको को राजनीतिक धंधेबाज कहा गया, अब राजनीति में आ रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, जिनकी तरफ से ये विवादित बयान। 2000 के दशक में एक और तबका आया जो कहता था कि हम जाति के नाम पे समाज सेवा में आए, हमको कोई मतलब नहीं है, और उसके बाद वो जाति का मीटिंग करेगा समाज सेवा के नाम पर और फिर नेता बन के उनको बेचने का काम करेगा। यह एक नया बिजनेस शुरू हुआ है। पहली बार है कि कोई राजनीतिक धंधेबाज जिसका धंधा राजनीति हो वह अब आए हैं कि हम समाज के लिए काम करेंगे। तो राजनीतिक धंधेबाज हैं तो जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैसे धंधा चलाना है, लेकिन यह एक अच्छा प्रयोग है कि जिसके लिए राजनीति धंधा हो वह राजनीति करे। तो देखो और अब बात घुसखोरों पर बड़ी कार्रवाई की।
तो सहरसा मंडल कारा अधीक्षक सुरेश चौधरी के आवास पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष निगरानी की टीम ने दबिश दी है और इस कार्रवाई में दर्जनों प्लॉट में इन्वेस्टमेंट के पेपर और करीब 10 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। विशेष निगरानी के डीएसपी विपिन बिहारी ने इसकी पुष्टि भी की है। कारा अधीक्षक सुरेश चौधरी ने जेलर पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। सहरसा के अलावा मुजफ्फरपुर में भी छापे की कार्रवाई इस वक्त होती हुई। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए, काली कमाई के धन कुबेर, जहां पर जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी जिनके तमाम ठिकानों पर इस वक्त दबिश दी जा रही है और रुपयों के बंडल आपको नजर आ रहे होंगे। सहरसा और मुजफ्फरपुर इन दोनों ही जगहों पर इस वक्त ये कार्रवाई की जा रही है। सर क्या मामला है, आज छापेमारी की गई है? सर जेल सुपरिंटेंडेंट सुरेश चौधरी हैं, उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है जो स्पेशल निगरानी यूनिट ने केस दर्ज किया है 6/22। उसी में माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार रेड छापामारी की जा रही है। बरामद हुआ है सर? बरामदगी अभी चल रही है, अभी तो जांच अभी चल रहा है, जिसमें दर्जनों प्लॉट में इन्वेस्टमेंट के कागजात मिले हैं। कैश भी बरामद हुआ है सर? कैश बरामद हुआ है, उसकी भी जानकारी कितना होगा सर? 10 लाख के आसपास। अच्छा, ये जमीन कहाँ की जमीन वो सब डिटेल अभी दिया जाएगा। अधीक्षक महोदय, छापेमारी हुई है, क्या लगता है, क्या मामला है? दुश्मनी साध रहा है लोग। कैसे लोगों पे आपको शंका है? हमारे जेलर साहब हैं। खबर दानापुर से, जहां एम्स दीघा एलिवेटेड रोड पर युवाओं की तरफ से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में युवाओं की भीड़ बर्थडे पार्टी मना रही है। इस दौरान युवाओं की तरफ से हंगामा भी किया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने, ये इस वक्त वीडियो बेहद तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ, जिसमें बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन देखिए सड़क पर चल रहा है। 20 सड़क पर बर्थडे मनाई जा रही है, युवाओं की भीड़ आपको नजर आ रही होगी और इसी दौरान देखिए फायरिंग भी की जा रही है। युवाओं की तरफ से लगातार ये फायरिंग इस दौरान हो रही थी और कुछ देर के बाद भीड़ में शामिल 2 युवक देखिए हवा में कैसे बंदूक लहराते हुए फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। फायरिंग कर रहे एक युवक की पहचान सौरभ यादव के रूप में की गई है, जबकि दूसरे युवक की पहचान अभी तक हो नहीं पाई है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता। स्थानीय पुलिस सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो की जांच कर आरोपियों की पहचान की बात जरूर कर रही है और पहचान के बाद कार्रवाई को लेकर भी तैयारी की जा रही है। बेगूसराय में बछवाड़ा प्रखंड के रानी 3 पंचायत में 52 साल बाद भूमिहीनों को खुद का आवास बनाने का मौका मिला। दरअसल साल 1971 में गंगा में कटाव होने के बाद दियारा क्षेत्र के दर्जनों परिवारों ने अपना आशियाना खो दिया था, जिसके बाद वे मैदानी इलाकों में नेशनल हाईवे 28 के बगल में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। भूमिहीन लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से जमीन देने की मांग की थी, पर उनकी मांग पूरी नहीं हुई। लेकिन जिला परिषद सदस्य और रानी 3 के मुखिया की पहल से अब लगभग 2 दर्जन परिवारों को आवास मिल रहा है। फिलहाल जमीन मिलने के बाद सभी आश्रितों में काफी खुशी देखी जा रही है। सब आदमी, हम लोग 34 आदमी हैं, बसने के लिए आए हैं। बाकी आदमी जो है अभी रोड के किनारे में है। सब आदमी धीरे धीरे करके आए हैं। लाल बहादुर गुप्ता बोले हैं कि बसाने काम करेंगे। कागज पत्र हम लोग बेगूसराय तक हर जगह पर दे दिए हैं। कागज पत्र तो हम उनका पैसा दिलिए हैं, बैंक द्वारा खाता रेफायर कर लिए हैं। मैनेजर पूछलखिन क्या करेंगे रुपया, कलिए हम लाल बहादुर दिए, कथी लिए तो जमीन लिए। तब अब यहाँ बसने के लिए आए हैं। वो लिख रहे नहीं, फिर हम नहीं लिखबे। रानी 3 पंचायत में। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।